नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में एक बारिश हमारा सिस्टम नहीं झेल सकता? क्या एक बारिश हमारा ड्रेनेज सिस्टम नहीं झेल सकता? क्या एक बारिश को झेलने के लिए हम तैयार नहीं हैं? अब सोचिए, कल तक हम वेलकम मॉनसून कह रहे थे और कह रहे थे कि भाई आप इस बार बरसात का मजा लीजिएगा, लेकिन मजा इस तरीके से सड़कों पर फंसकर आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल अंदाजा नहीं। यह अंदाजा तो बिल्कुल नहीं था कि एक बार फिर से हर साल की तरह सड़कें पहली ही बारिश के अंदर पाताल की तरफ जाती हुई नजर आएंगी और गाड़ियां उसमें धंसती हुई नजर आएंगी। अंदाजा इस बात का भी नहीं था कि चलते चलते राहगीर ना जाने कब गड्ढे में समा जाए, कब जाने उसकी गाड़ी बंद हो जाए, कब उसकी दुकानों में पानी फंस जाए, कब उसके घरों के अंदर तालाब बनने लगे। क्या वाकई में यही जयपुर है? यही हमारी राजधानी है? यही वो जगह है जहां तमाम कैबिनेट से लेकर पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठती है? और क्या यही हमारी टाउन प्लानिंग है? और क्या यही बारिश से पहले बारिश से बचाव के हमारे तमाम संसाधन और वो दावे हैं जो पहली ही बारिश के अंदर धुल गए? आज बात इसी मुद्दे पर, क्या वाकई में हर साल की तरह इस साल भी आप घरों के अंदर रहने को मजबूर रहेंगे और हम ये तय नहीं कर पाएंगे और आपको सुनिश्चित भी नहीं कि घर में रहते हुए भी आप महफूज रहेंगे या नहीं? आज बात इसी मुद्दे। वैसे तो आज हमारे पास दिखाने के लिए दर्जन भर से ज्यादा तस्वीरें हैं जो राजधानी जयपुर के अलग अलग हिस्सों से, और वो बारिश के बाद सिस्टम की पोल नहीं धज्जियां उड़ाती नजर आती है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को जरा देखिए, किस तरीके से पूरी की पूरी सड़क गड्ढे में समा गई और साथ में उसके वहां खड़ी हुई गाड़ियां भी समा गई। यह तस्वीर मुहाना इलाके में, जहां 200 मीटर से ज्यादा सड़क धंस गई। सड़क धंस जाने से गाड़ियां उसमें समा गई। मुहाना के अलावा दर्जनों स्थानों पर गहरे गड्ढे हुए हैं। जल भराव और गहरे गड्ढे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं और इसलिए हमने कहा आपको कि आप बारिश के दौरान घर पर रहिए, लेकिन घर पर भी आप महफूज रहेंगे ये गारंटी हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि कई निचले इलाकों के अंदर घरों के अंदर भी पानी भर गया है। और यह ऐसा नहीं है कि पहली बार की समस्या है। बीते 14 सालों से तो मैं इस समस्या को देख रहा हूं और हर साल ये वादा होता है कि भाई अगले साल आप देखिएगा हम पानी नहीं भरने देंगे, अगले साल आप देखिएगा कि हम हर एक सड़क पर भरी बारिश के बीच में निकलेंगे, कहीं गाड़ियां फंसी नजर नहीं आएंगी। हर साल यही होता है और इस साल भी यही हो रहा है। आप सोचिए, क्या वाकई में 14 साल 20 साल कम पड़ जाते हैं? जहां हमने मान लिया कि शहर के लिए ये एक तरीके से बीपी और शुगर है जिसकी दवाई आपको खानी होगी, बीमारी सही नहीं कर सकते, डोज हर बार बढ़ जाएगी। और क्या ऐसा तो नहीं कि ये बाकायदा इस तरीके से हो जाएगा कि हम इसको झेल ही नहीं पाएंगे और शहर रहने लायक नहीं बचेंगे बारिश के वक्त? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, हमारे साथ चंद्रशेखर पाराशर जी हैं, रिटायर्ड एडिशनल चीफ टाउन प्लानर, और साथ में हमारे साथ उमेश गोटेवाला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शुरुआत चंद्रशेखर जी आपके साथ, क्योंकि मैं दोनों पार्टी के नेताओं से बात भी करूंगा तो उधर से वो उन्हें कोसेंगे और वो अपने बारे में बताएंगे, लेकिन ये सच्चाई है, कटु सच्चाई। 14-15 साल तो मुझे हो गए हर बरसात में इन तस्वीरों को देखकर प्रोग्राम करते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि भाई अगले साल हो सकता है कि मुझे तस्वीरें देखनी ना पड़े। ऐसा क्या है कि हम इन तस्वीरों को आने से रोक नहीं पाते, हम सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाते? ऐसा क्या है सर? विजेंद्र जी, जो अर्बन फ्लडिंग वाला जो इश्यू है, कई बार आपने इस पर डिस्कस किया और रेमेडी के बजाय अगर अगले साल देखते हैं तो समस्याएं दर ब दर बढ़ती जा रही है जी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि बीपी और शुगर की जो है दवाएं आप लेती रहिए, डोज बढ़ता जाएगा, बीमारी भी बढ़ती जाएगी और आराम नहीं मिलेगा। यह कटु सत्य है।
चूँकि आपने टाउन प्लानिंग वर्ड काम में लिया, मैं टाउन प्लानर हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हंगामा करना मकसद नहीं है मेरा, राह भी निकलनी चाहिए। अभी मेरे जो राजनीतिक वक्तव्य अच्छा हुआ, आज आपने तकनीकी कर्मचारी को पहले ही बात करने का मौका दे दिया। आपकी कहीं बातें आएगी, कई सरकारें हमने भी देखी हैं यहाँ और देखेंगे। कई मुद्दे हैं ऐसे, छोटे छोटे मुद्दे हैं। मेरा ये कहना है कि ये आने वाले समय में अर्बन फ्लडिंग, जल जमाव बहुत बड़ी महामारी समस्या के रूप में आने वाली है और कई छोटे मोटे मेजर्स लेने पड़ेंगे। निदान में चाहता था कि मैं बाद में बताता हूँ, जब मेरे राजनीतिक साथी अपनी बात कहेंगे। शुरू में निदान देना मेरा ठीक नहीं, मेरे जो लास्ट में मैं आपको निदान बताऊँगा। अगर वो निदान अभी से शुरू नहीं किया कि सरकारों ने, तो आने वाली सरकारों में उनके जो नियमित एजेंडे तो पीछे रह जाएंगे और उनका ये ह्यू एंड क्राई में ही फंस के उनका राजनीतिक समय बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि मास्टर प्लान हम बनाते हैं, मास्टर प्लान में ड्रेनेज को लेते हैं, ड्रेनेज के कई कंसेप्ट हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग उसके सॉल्यूशंस है, मल्टी सॉल्यूशंस होंगे। कहीं आपको लॉन्ग रेंज प्लानिंग करनी पड़ेगी, कहीं आपको शॉर्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। उदाहरण बताऊँ मैं आपको, द्रव्यवती के लिए कहा जाता है कि इसको पक्का करने से यहाँ का अंडरग्राउंड पानी रिचार्ज कम हो गया। ठीक है, वो बात काफ़ी हद तक सही है। उसके भी वापस कोई कुएं खोदे जा रहे हैं, उसकी रेमेडी ढूंढी जा रही है। मैं ठीक, मैं एक बात महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ जो किसी के ध्यान में नहीं आई। नदी का जो कोर्स जो 250, 300, 400, 500 फुट चौड़ा था, हमने 210 मीटर और 150 को ही बनाया। रिमेनिंग जो जगह छूटी हुई थी वो नदी का हिस्सा थी और उसको हमारी लोकल बॉडी ने, स्थानीय, न उस पर कब्जा लिया, न उस पर मुटाम बनाए, न उस पर फेंसिंग करी। नतीजा ये हुआ, जो खड्डे वाली ज़मीन जहाँ बड़ा पानी समाता था, ज़मीन में जाता था और कुशन के रूप में वो जगह काम आ रही थी, वहाँ इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिट्टी भर के सारी राजनीतिक पार्टियों का वर्चस्व, वो क्या करना चाहिए, उसको हाथ है, समझ लीजिए, लोकल दादा है, माफिया है, सब ने वो ज़मीनें कब्जे करते जा रहे हैं। आप सैटेलाइट से बाकायदा ईयर बाई ईयर देख सकते हैं कि वो पेज किसके समय में कम गए और कब उसमें मकान खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी समस्या। अगर इस बात को अगर अभी भी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारा ड्रेनेज जो है बहुत हो जाएगा। हम सारी जो भी नई कॉलोनियाँ हमारी बनी है, मानसरोवर हो, हाउसिंग बोर्ड हो, मालवीय, सब में सरकार ने बाकायदा प्लानिंग के तहत बहुत अच्छे नाले बनाए, नालियाँ बनाई और एक हायरार्की जो होना चाहिए पानी के वॉल्यूम के हिसाब से बनाई, हमने उसको भर दी। उसके ऊपर रैंप बना दिए, उसके ऊपर लाखों रुपए ग्रेनाइट लगा के रैंप को कर दिए। सफाई कर्मी बेचारा जा नहीं सकता, सफाई कर नहीं सकता। अब क्या हो गया, सड़कें तो हो गई नाली और उसके दोनों तरफ जो खुर्रे हो गए वो अपने एक अपना दिखाने के लिए। दूसरी बात, हमारे सेटबैक खत्म होते जा रहे हैं। रोकेगा नहीं रोकेगा भाई, आम आदमी का अतिक्रमण करता रहेगा। हम नहीं रोक रहे, सारे सिस्टम ऐसे ही बैठे रहे। हम नहीं रोक रहे। गुलाब कोठारी केस में ये कहा गया कंपाउंडिंग नियम खत्म किए, इसलिए किए, उनकी भावना ये थी कि बने ही नहीं। अब क्या हो रहा है, पहले थोड़ा बहुत डर से कम बनाते थे क्योंकि कंपाउंडिंग की फीस लगती थी। अब वो कंपाउंडिंग नहीं लगता है तो ऐसे ही दे लेके काम कर लीजिए और अब रोड पे आ रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं और यहां तक कि आपका नाला की जमीन को भी पक्का कर दिया। सेटबैक चले गए, सेटबैक चले जाने से पेड़ चले गए। अब पेड़ चले गए, कच्ची जमीन चली गई तो आपका पानी 1 सेकंड में रोड पे आ जाता है। वर्ल्ड सिटी का मैं बताऊं, पक्के चौक हुआ करते थे, वो सारे चौक पक्के कर दिए गए। 1 सेकंड में वर्ल्ड सिटी में 30 साल पहले पानी नहीं भरता था, अब वर्ल्ड सिटी में भी पानी भरने लग गया। तो अब हम नियोजन को दोष नहीं दे सकते, हमको दोष देना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन को, निर्णय लेने वालों को, क्रियान्वित करने वालों को। उमेश कोटेवाल जी, क्योंकि दोनों ही सरकारों के अंदर यह समस्या रहती है सर, किसी की विल पावर है भी या नहीं। और हम उस सिटी की बात करें जो हेरिटेज सिटी है। मैं अभी तक जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, यहां की तो तस्वीरें दिखाई नहीं रहा। मैं सिर्फ जयपुर की बात कर रहा हूं जहां पूरा सिस्टम, पूरी सरकार बैठती है और हर वो व्यक्ति बैठता है जो जिम्मेदार है। फिर यहां की व्यवस्था क्यों नहीं सुधरती? विजेंद्र जी, मैं भी एक राजनीतिक परिवार से आता हूं और मेरे परिवार के मुखिया भी 10 साल तक राजस्थान सरकार में एक काबीना मंत्री रह चुके हैं। ये मैं आपको 1980 से 1990 के बीच की बात बता रहा हूं जी। पर उसके बाद से उस समय मेरा खुद का ये आंखों देखा हाल था कि उस समय रोडों के दोनों साइड में नालियां हुआ करती थी। डेली सुबह और शाम नगर निगम के कर्मचारीगण उन नालियों को सफाई करते थे। जो गटर लाइन होती थी उसमें उस लाइनों का पानी उस गटर लाइन में जाया करता था ताकि उससे रोडों के ऊपर पानी नहीं भरे। मैं भी यहाँ पे कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के भी हैं, मैं एक दोनों को ही इसके लिए जिम्मेदार मान के चलता हूँ। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है राजस्थान में। जयपुर में अधिकांश एमएलए सांसद बीजेपी के हैं।
आज की तारीख में ये हालात हैं कि यहाँ पे नगर निगम को नगर निगम बना के रख दिया है। आज हालात ये हो रहे हैं, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं आज की बात बता रहा हूँ आपको कि मैं जहाँ रहता हूँ बनी पार्क में, और मेरे आवास के मात्र 200 मीटर की दूरी पे नगर निगम ग्रेटर के एक बहुत बड़े आरएएस अधिकारी, उनका निजी निवास है वहीं पे, मेरे मकान के 200 मीटर आगे। वहाँ पे ये हाल है कि आज वहाँ कम से कम 5 दिन से गटर लाइन का मेन हॉल खुला पड़ा हुआ है। ये तो आश्चर्य की बात, आप खुद आश्चर्य करेंगे बात सुन के कि 200 मीटर दूरी पे नगर निगम के एक आरएएस ऑफिसर का निजी मकान है, जो स्वयं उसमें रहते हैं और वहां से ही वो रोज आते हैं जाते हैं, उनको वो मेन हॉल लेकिन क्या वाकई में विल पावर नहीं है? विल पावर नहीं है, पावर की बात कर रहा हूं। विल पावर, भाई सबको ये लगता होगा 10-15 दिन की तो बात है, विल पावर नहीं है। वाला है। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जब 4 साल पहले चुनाव हुए थे नगर निगम के, जनता क्यों चुनती है पार्षदों को, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए, आम आदमी की समस्या को समाधान करने के लिए नगर निगम के पार्षदों का चयन होता है। ठीक है। आज की तारीख में यह हाल है, जयपुर की जनता ने नगर निगम हेरिटेज कांग्रेस के हाथ में सौंपा था, ग्रेटर जरूर बीजेपी के हाथ में सौंपा था, पर नगर निगम हेरिटेज कांग्रेस के हाथ में सौंपा गया था। आज नगर निगम हेरिटेज में किसका बोर्ड है, किसकी जिम्मेदारी है? आज क्यों नहीं कांग्रेस अपने नगर निगम हेरिटेज को अपना बोर्ड यथावत नहीं रख सकी? अरे सर छोड़िए ना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सियासत में कौन कुर्सी पर बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा। मेरा सवाल यह कि जितने भी बैठे उन्होंने किया क्या है? विकास बारड़ जी, आपको ध्यान है कल का मानसून का रहे थे इसी प्रोग्राम में हम 3 दिन पहले, और मैं कह रहा था कि पहली बारिश नहीं झेल पाएगी जयपुर, पहली बारिश, और आप कह रहे थे आप देखिएगा सारा इस बार क्या होगा। देख लीजिए सर क्या हुआ। देखिए विजेंद्र जी, समूचे राजस्थान के अंदर जितने भी विभाग है, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे जेडीए हो, चाहे निगम हो, सबके फ्लड सेंटर, सबके इमरजेंसी सेंटर्स बनाए गए हैं, स्टैंड बाई पे अधिकारियों को रखा गया है, वॉर रूम की तरह कार्य किया जा रहा है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि निगम में हर जोर को पर्टिकुलर बजट दिया है, नालों की सफाई की गई है। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा विजेंद्र जी कि लगभग 60% एरिया रेजिडेंशियल होता है एक कॉलोनी में, और बाकी के ऊपर रोड बन जाती है, लोग ब्लॉक्स लगा लेते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने नेचुरल जो फीलिंग होती थी, पानी जो जाता था मिट्टी में, वो हमने बंद कर दिया है। आदरणीय विषय विशेषज्ञ भी इस बारे में बोल चुके हैं। कहीं ना कहीं वो दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम था, हमारी लाइनें बहुत समय से वो थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 600 करोड़ का ऑलमोस्ट वो सैंक्शन हो चुका है, प्रपोजल भेजा है पूरी सिविल लाइनों को दुरुस्त करने के लिए। ये मुहाना मंडी के गड्ढे में घुस गया हो। देखिए विजेंद्र जी, पीएचडी की लाइनें डली हैं। सुनिए मैं बताता हूं विजेंद्र जी, वो गड्ढा क्यों हुआ उसके कारण जानने पड़ेंगे। वहां सिविल लाइन की बड़ी एसटीपी लाइन डली थी। ऐसी स्थिति के अंदर मिट्टी में गैप हो जाना, मिट्टी का ढसाव हो जाना। बारड़ जी मजाक कर रहे हैं आप? विजेंद्र जी, पूरा जयपुर खुदा हुआ है बीते 1 साल में, आप ये कह रहे हैं कि भाई जयपुर में निकलिएगा नहीं। कहां पर कौन सा गड्ढा हो जाए आप उसमें समा जाए, हम गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पाइपलाइन डालने के बाद हमने पैसा रिलीज किया, विजेंद्र जी, उसके ऊपर गिट्टियां डलिया नहीं डली उसका पैसा रिलीज किया, उसके ऊपर सड़क बनी या नहीं बनी उसका पैसा रिलीज किया, और सड़क पर चलते हुए अगर आप 10 फीट नीचे चले जाए हमारी गारंटी नहीं। सुनिए मेरी बात, ये पिछली सरकार के अंदर अशोक गहलोत के द्वारा बनाई गई सड़कों पर उन्हीं के संसदीय सचिव कन्हैयालाल जंवर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि सड़क की क्वालिटी घटिया थी। तो ये तो देखिए, सड़कों का निर्माण जो पहले हुआ उसकी क्वालिटी के लिए तो इनके नेता, इनके संसदीय सचिव ने मुकदमा करवाया है। नंबर 1। नंबर 2, नंबर ये जो सड़क धसी है ये गहलोत सरकार की वजह से धसी है। उधर जो गाड़ियां धस गई वो भी गहलोत सरकार की वजह से। गंगा जमुना पेट्रोल पंप के सामने जो धस गई वो भी गहलोत सरकार की वजह से, और ये जो पूरा जयपुर पानी में फंसा हुआ है वो भी गहलोत सरकार की वजह से। नहीं, पूरा जयपुर पानी में धसा हुआ है, गहलोत सरकार की वजह से पानी में धसा हुआ है। दूसरी बात देखिए, बारिश हुई है, आप ये तो मानते हैं कि नहीं कि आज पूरे पृथ्वीराज नगर में सिविल लाइन का काम चल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय चल रहा है। दूसरा देखिए, सिविल लाइन की लाइन डलती है, अपने हमको समझना पड़ेगा कि कई बार जब बड़ी खुदाई होती है तो मिट्टी जो है वो पानी की वजह से धंस जाती है। इसमें ये एक प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक आपदा की तरह से भी इसे देखना पड़ेगा, लेकिन आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि आधे घंटे में वहां पर तुरंत जो है वो आपदा प्रबंधन का कार्य भी हो चुका है।
उस जगह वो रोड को मोटरेबल भी किया जा रहा है। भाई सरकार तो गंभीर है ही विजेंद्र जी, हमें एक साल सर मेरे टाइम में बोलिए सर, सर एक मिनट सर अपने समय में बोलिएगा, सर अपने समय में बोलिएगा। विकास मैं विजेंद्र एक जगह बताइए, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं जनपद से शुरू कर रहा हूं, जनपद से शुरू करते हुए सिविल लाइंस जहां सब रह रहे हैं वहां से शुरू करते हुए आप मानसरोवर चले जाइए, आप पृथ्वीराज नगर चले जाइए, आप प्रताप नगर चले जाइए, आप जगदम्बा नगर चले जाइए, आप झोटवाड़ा चले जाइए, विद्याधर नगर चले जाइए, वैशाली चले जाइए, जहां जाना जाइए। अब मेरा जवाब एक सुनिए, सड़क बताइए जहां पानी नहीं ब्लॉक। मेरा जवाब सुनिए विजेंद्र जी, सिक्कर रोड पे हर बार आप कवर करते थे, बसों के ऊपर लोग चढ़ते थे, जाने की जगह नहीं रहती थी। सिक्कर रोड पे ड्रेनेज का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, जो समय काम में लगता है वो तो लगता ही है, बाकी ड्रेनेज का काम पूरा हो चुका है। जोटवाड़ा में जितने अंडरपास थे जो जयपुर को कनेक्ट करते थे, जयपुर से लोग दूर हो जाते थे, वहां से नाव लेके भी नहीं निकल सकते थे, वो अंडरपासेज पूरे बन चुके हैं। अब आप देखिए सिरसी रोड पे अतिक्रमण हटा, सड़क का कार्य प्रोग्रेस पर है। पानी नहीं भर रहा, कहा अंडरपास में आज पानी नहीं। बिल्कुल, आप मुझे दिखाइए तस्वीर। आप मैं उसी इलाके से आता हूं विजेंद्र जी, वहां सीसी रोड पर मेरे घर आप से मुझे निकलने के बताइए, लिए, आज ऑफिस पहुंचने के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं कौन से रास्ते से आप मुझे बताइए, मैं 200 फीट की तरफ से निकलूं तो गाड़ियां तैर रही हैं। आप मुझे बताइए कि धावास रोड का निर्माण रात भर चल रहा है कि गाड़ियां फंसी हुई हैं। देखिए गाड़ियां, ट्रैफिक देखिए विजेंद्र जी, बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है। अंडरपास है, उसी में पानी भरा पड़ा है। सर अपने समय में बोलिए प्लीज, ये डेकोरम है डिबेट का। हाँ तो मैं अपने समय में बोलिए। मैं कह रहा हूं विजेंद्र जी, आप उस जगह से आते हैं, आप मुझे बताइए कि क्या झोटवाड़ा के सारे अंडरपासेज का काम बारिश से पहले नहीं हुआ? क्या वहां सीसी रोड नहीं बनी? क्या उनको ऊंचा नहीं किया गया? क्या सिक्कर रोड का ड्रेनेज? देखिए विजेंद्र जी, ड्रेनेज के लिए वो नाले जो है मानिसा नाले से धावास रोड की आप बात करें ना, उसमें पिछले 8 महीने से इंटरलॉकिंग चल रही है और एक साइड की पूरी नहीं हुई है। देखिए विजेंद्र जी, वहां हैवी ट्रैफिक रहता है, लेकिन आप स्वीकारते हैं ना काम चल रहा है। पिछले 5 साल में जरूरत नहीं थी क्या वहां इंटरलॉकिंग की? लेकिन आज कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में वो काम हो रहा है, हमारी सरकार के समय हो रहा है। 5 साल में क्यों नहीं हुआ विजेंद्र जी? हमें 2 फंसिए, अगले साल हम देखेंगे। देखिए विजेंद्र जी, हालात पहले से अच्छे हुए हैं, ये जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं कि जयपुर में हालात। देखिए मैं बताता हूं, पृथ्वीराज नगर कितना बड़ा एरिया था, वहां सिविल लाइन आज तक नहीं डली, अब डल रही है। आप मुझे बताइए, क्या ये ड्रेनेज के लिए काम नहीं हो रहा? विकास, तो क्या सरकार काम नहीं करती? कर रही है ना सर काम, हमारी सरकार तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस के टाइम क्यों नहीं डली सिविल लाइन? शर्मा जी, क्योंकि मैं इस पर किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि 14 साल में सब आ गए, सब चले गए, ना जाने कितने रिटायर हो गए और कितने रिटायर होने वाले हैं। यह समस्या मुझे हमेशा रही। तो क्या वाकई में एक व्यापक स्तर पर अगर पूरा जयपुर 5-6 महीने के लिए परेशान हो रहा है तो परेशान होने दीजिए। अगर वो अगले 20 साल के लिए सुखी हो रहा है, हम ये रिस्क क्यों नहीं लेते? विजेंद्र जी, इच्छा शक्ति का अभाव है, अफसरों पे लगाम लगाने का, और एक डर नहीं है। ये देखिए, अगर डर होगा कि सरकार के समय ये जो बता रहे हैं अपने टाइम में बोलिएगा। और विजेंद्र जी, ये जो बारिश आई है ना, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है चैनल पे बोलते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, डबल इंजन की सरकार बताते हैं, 56 इंच वाली सरकार बताते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, और बार बार कांग्रेस पार्टी को कोस देते हैं। कांग्रेस को कोसने से बारिश का इलाज हो जाएगा क्या? खड्डों का इलाज हो जाएगा क्या? अरे भाई, तो इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई 5 साल आप लोगों ने? ये जो आप मौला की फोटो दिखा रहे हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के इलाके की फोटो है, ये मुख्यमंत्री के इलाके की फोटो है। क्या मजाक कर रहे हैं? राजकुमार शर्मा जी, और गलती को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? राजकुमार शर्मा गलती को जी, स्वीकार करने में प्रॉब्लम क्या है? पिछले साल आपको याद है गहलोत सरकार के दौर में सिविल लाइन से डूब गया था। मैंने क्या कहा आपको ध्यान है? गलती को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कोई अरे भैया, गलती स्वीकार करने से जयपुर के व्यक्तियों को राहत नहीं मिल रही। 5 साल आप गलती स्वीकार कीजिए, 5 साल वो गलती स्वीकार करेंगे। कहाँ है खन्ना साहब? कितनी मीटिंग ली उन्होंने, और छाता लेके निकले क्या? पैंट ऊंची करके निकले क्या? क्या मजाक कर रहे विजेंद्र जी? खन्ना साहब को तो फुर्सत ही नहीं है कि नगर निगम मेरे मेयर। ये तो 5 दिन हो गए योगा करके घूम रहे हैं, पूरा जयपुर डूबा पड़ा है, इनको चिंता नहीं किसी की। कोई अपना जन्मदिन मना रहा है, कोई योगा की फोटो खिंचवा रहा है, पूरा जयपुर डूबा पड़ा है, किसी को कल तो आपके भी नेता गए हुए थे, एमएलए कोई हो, एमपी कोई हो, कल तो आपके भी नेता गए हुए थे। विजेंद्र जी, अधिकारियों के घर जाके आओ आप, अभी कैमरा लेके घर जाके आओ आप। कितने करोड़ रुपए के पेड़ पौधे लगा के इन लोगों ने, कितनी मौज हो रही है अधिकारियों के। क्या बात कर रहे हो आप? वो कल वो जेडीजी में कहती है कि इस बुढ़िया पे ई रिक्शा चढ़ेगा, इस पे नहीं चढ़ेगा। अरे आप क्या अधिकारी हैं? आप पानी का इलाज कर नहीं रहे, हर कॉलोनी में खड़े हो रहे हैं, हर कॉलोनी में खड़े हो रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी, मैं नया नहीं हूं सर, आप मुझे अपने साल के 5 साल किसी की भी हो,
5 साल में सरकार किसी की भी हो, अपने कार्यकाल के 5 साल में से सरकार किसी की भी एक हो, सड़क बताइए, एक सड़क मैं 5 कह रहा हूं साल सरकार में किसी की जिसको भी हो, आपने मेयर ड्रेनेज किसी इतना का भी दुरुस्त हो, कर दिया हो एमएलए कि किसी जहां का भी पानी हो, आज ना फंसा एमपी हो। किसी का भी हो, जिम्मेदारी बनती है। तो और लो ना मैं तो विजेंद्र जिम्मेदारी। जी हार थक के बोल रहा हूं, फर्स्ट इंडियन चैनल की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपके जगदीश कादिर साहब से निवेदन करूंगा कि इसका इलाज आप करें, या फिर जुडिशरी से निवेदन करूंगा कि वो इनका इलाज करें। हर बार बातें होती है, जगदीश हर बार कादिर जी खड्डे थोड़ी होते जेल हैं, कर देंगे हर बार आपकी लीपापोती भ्रष्टाचार होती में है। बेचारे। कोई कहता है पानी वालों ने कर दिया, कोई कहता है बिजली वालों ने कर दिया, कोई कहता है टेलीफोन लाइन वालों ने कर दिया। वो कह रहा है भैया एक काम कीजिए, अपने सारे विधायकों को बोलिए, सांसदों को कि इस्तीफा दे दे। अगर ये काम मीडिया को करना ये है और सरकार ने मीडिया को करना जिम्मेदारी, है, बोल दीजिए, ये सरकार ने 18 कर महीने देंगे हम सरकार भाई। बैठी हुई है। बोल दीजिए, जब मीडिया पीछे बोल पड़ेगा दीजिए ना, कि भाई हमारी तभी सरकार अधिकारी आएगी, हम सुधरेंगे, करने की तभी स्थिति में एमपी नहीं है। सुधरेंगे। मीडिया को बोल दीजिए, कमाल कर रहे हैं भाई। मीडिया पीछे पड़ेगी, मार पड़ेगी। मीडिया को कमाल कांग्रेस- कर रहे हैं। 5 दिन हो गए, योगा योगा चल रहा है और पानी की चिंता किसी को भी नहीं है। आज मीडिया को चिंता मुख्यमंत्री ने जब चिंता से नहीं है, जयपुर में 3 दिन से राजनीतिक लगातार दलों बारिश हो रही है। पूरे को विश्व बुला रहे हैं। बहुत अच्छे कहते राजकुमार थे जी। मुख्यमंत्री जी योगा दौरा तो किया मोदी गया जी जयपुर के का। आह्वान पे पूरे एक विश्व में मिनट चल रहा विकास, है। एक मिनट, राजकुमार जी, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं आपसे। 5 साल सरकार रही, सुनिएगा जरा पहले। 5 साल में जयपुर की एक सड़क कह रहा हूं मैं, सिर्फ एक सड़क बताइए जिसके ड्रेनेज को कांग्रेस ने सही किया हो और जिस पर आज पानी नहीं भर रहा हो। सिर्फ एक सड़क बता दीजिए पूरे जयपुर की। वेल सेड। मैं बताइए कह रहा हूं, सर। 18-19 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कमाल और विजेंद्र जी, बताया ना आपकी सिक्का जिम्मेदारी रोड, बनती है। बताया ना रोड बड़ा, कांग्रेस पार्टी को बताया ना बीच में सांगानेर, लाओ। बताया ना, मैंने तो कांग्रेस 3 पार्टी एरिया के बता बीच में दिए। प्रश्न नहीं है। 18-19 महीने छोटे नहीं होते। और सुनो, आते हैं कांग्रेस, आते हैं विजेंद्र कांग्रेस, जी, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। कोटा में तक नहीं कर पाए आपके UDH अरे भाई, आपका बार-बार मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस था, पार्टी को सवाल ये कि उस दौर में क्या हुआ? खड्डे भरे नहीं जा सवाल यही रहे, है। सड़कें बन नहीं रही है, चंद्रशेखर इलाज हो नहीं रहा पाराशर है। जी, चंद्रशेखर पाराशर जी, मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था पॉलिटिकली, क्योंकि उससे समाधान नहीं निकलता, सिर्फ एक दूसरे को कोसा जाता है। आप चूंकि टाउन प्लानर रहे हैं, सर मुझे बताइए ना, ऐसी क्या समस्या है कि हम एक बारिश नहीं झेल पा रहे हैं? और अगर इस समस्या के समाधान के लिए एक बार हमें पूरे जयपुर को खोदना पड़ रहा है 5-6 महीने के लिए, तो क्या हम इतना रिस्क नहीं ले पाते कि भाई 20 साल के लिए राहत रहे? हर साल हम पैसे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और पहली बारिश में डूबते हैं। विजेंद्र जी, ऐसा है कि करोड़ों रुपए खर्च ही नहीं होते विजेंद्र जी, कागजों में होते हैं। अरे सर, कहते अनुभव हो नहीं कोई पूछ गुरेज रहा नहीं मैं है, आपसे, जांच कराओ ना, अधिकारियों को भाई पता अनुभव चलेगा नहीं पूछ रहा मैं आपसे, क्या हो रहा है ये सब। अनुभव के बारे में नहीं पूछ रहा मैं आपसे सर कि क्या होता है। लेकिन चंद्रशेखर जी बताइए। देखिए, किसी भी शहर के भावी शहर के डेवलपमेंट के लिए और उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसको मास्टर प्लान में समावेश किया जाता है। जयपुर वाले केस में भी किया गया। जयपुर का जो मास्टर प्लान है 2025 तक, जो कहते हैं उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2 साल, क्योंकि अभी तक वो बनाने की तैयारी नहीं हुई, बन नहीं पाया। एनीवे, तो जो उस मास्टर प्लान के पेज नंबर 162 वॉल्यूम नंबर 2 पॉइंट नंबर 5 दैट इज ए ड्रेनेज प्लान लिखा हुआ उसमें 18 ऐसे प्रमुख जो कहना चाहिए जो प्राइम प्रोजेक्ट होने चाहिए वो है। अगर किसी ने उस समय ध्यान दिया होता और कंसोलिडेटेड ड्रेनेज प्लान बना दिया होता तो शायद ये इस स्थिति नहीं आती। अब ये स्थिति है, ड्रेनेज एक ऐसा इश्यू है जिसको आप 100% तो कोई इसको पूरा नहीं कर पाएगा। मैंने जैसा पहले किया, इसके मेजर्स अलग अलग होंगे, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, ये पर हमें कई चीज़ें उसमें करनी है। हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि को मैं बताऊँ, जब आप जनता के पास जाते हैं, छोटे छोटे इश्यूज आपके राजनीतिक कई मुद्दों पे आप काफ़ी समय जाया करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, क्या आपके पार्षद के क्षेत्र में रैंप के ऊपर नालियाँ बंद हुई, कोई पार्षद बोलता है? अवैध निर्माण हो रहा, सेटबैक में हो रहा, कोई हुआ है? मेरे क्षेत्र में सेटबैक में 12 दुकानें बन गई, वहाँ 30 साल से एक बस स्टॉप था, उसको उठा के टोंक रोड पे रख दिया गया, कोई नहीं बोल रहा। हम लिख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, राधर शिकायत करने वाले के पास 5 आदमी आ जाते हैं, आपको क्या तकलीफ है? क्या आप ही इसके बारे में सब जानते हैं? तो कहने का मतलब कुएं में भांग है। यहाँ दोनों प्रतिनिधि सुन रहे हैं, मैं उनको बड़े आदर से कह रहा हूँ कि सारे काम सरकार नहीं कर पाएगी, सारे काम लोकल बॉडी या सरकार नहीं कर पाएगी, हमारी जन सहभागिता भी होनी पड़ेगी। हमको उसके एक डिसिप्लिन होता है सिटी, डर के साथ, माफ कीजिएगा सर, नहीं, जन सहभागिता का मतलब ये नहीं है। आप किसी कॉलोनी का जिक्र करें, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक पोल लगा दीजिए, अगर उसके साथ का आगे का पूरा अतिक्रमण ना हो जाए। 60 फीट का रोड 30 फीट का हो रखा है, 30 फीट का रोड 10 फीट का हो रखा है, 10 फीट का रोड तो गली ही बचा हुआ है, इसको कोई तो रोकेगा ना सर। आप 20 दुकानों को 20 जगहों पर तोड़ दीजिए रैम को बुलडोजर लेके, अपने आप 3 कॉलोनियां सही हो जाएंगी। विजेंद्र जी, बड़े बड़े नाले वहां जाके देखिए, कम से कम 6-6, 8-8 फुट मलबा कचरा का भरा हुआ है, हमारे ही लोग वहां डालते हैं, पब्लिक डालती है। क्या पार्षद उससे अवेयर नहीं है क्या? मैं तो ये कहूं कि उस पार्षद को सम्मानित करिए जिसके क्षेत्र में कोई समस्या नहीं हो।
जिसमें ड्रेनेज है, अतिक्रमण है, क्या आप हर बार के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इंतजार करेंगे? हर बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इंतजार करेंगे? क्या हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था, हमारे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सब कुछ पब्लिक पे छोड़ दिया है, पब्लिक और राजनेताओं पे छोड़ दिया? मेरा अनुभव एक अधिकारी के नाते कहता हूं कि वो उतनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। आप बार बार अधिकारियों को दोष दे रहे हैं। क्या अधिकारी कहीं बाहर से आए हैं? आपके हमारे बीच से वही अधिकारी आए हैं, और वही अधिकारी कैसे काम करते हैं आप काम करवा के देखिए। काम करने नहीं दिया जा रहा, वो कर नहीं रहे। और रही बात, या करने की कीमत ली जा रही बात तकनीकी, आज हमारी तकनीक बढ़ी है कहीं। मैं कह रहा हूं, अब डीएम एक है, एक टेक्नोलॉजी, अब मैं मेरे विषय पे आता हूं, डिजिटल एलिवेशन मॉडल करके कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आपका कौन सा लो लाइंग एरियाज है, कहां पानी भरेगा, फोरकास्ट कर सकते हैं हम। करिए, काम करना शुरू करिए, उनको काम करने दीजिए। अगर वो काम करेंगे नहीं, आप तो पहले फाइलें निपटाइए। ये लॉन्ग रेंज प्लान अगर आप नहीं करोगे तो आप दूसरे काम नहीं कर पाओगे। लेकिन सर मैं इसलिए कह रहा हूं, 14 साल 15 साल के दौरान मैं बता दूंगा 50 पॉइंट ऐसे जहां हर साल पानी भरता है। विजेंद्र जी, पानी की फिर बात एक कहना चाह रहा हूं, जो विषय से थोड़ा हटके है। नदियां हमारी पीने लायक नहीं रही है, पॉल्यूशन हो गया, आपका हिम लाइन ऊपर चली गई है, आपका रेस अगर कोई बचा है पानी तो भूमि का पानी बचा है, जिसको आपने खींच लिया। अब आपका जो आशा है, एकमात्र आशा है आपकी वर्षा है। इस वर्षा को अगर आने वाले समय में हमने संजो लिया, ये अमृत है, इसको संजो लीजिए और हर छत पानी बचाए। क्यों 300 वर्ग मीटर वाला पानी बचाएगा, क्यों 500 वर्ग बनाएगा, और एक सो कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जो 2 साल 3 साल बाद सफाई नहीं होता है, चौक हो जाता है। आप देखिए कितने अच्छे बंद हो जाता है। वो पूरी सरकार और बाकी सब काम करें, उन्होंने सड़कों को ही वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बना दिया है कि भाई 2 4 5 घंटे 20 घंटे अगर सड़क पर पानी रहेगा तो धीरे धीरे ग्राउंड रिचार्ज होगा। अब वो समझ में आए ना गोटेवाल जी, दरअसल ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए किया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम जो काम नहीं कर रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई अगर 15-20 घंटे 2-4 दिन तक पानी जमा रहेगा तो धीरे धीरे ही सही ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो होगा ना। हम बेवजह कोस रहे हैं। विजेंद्र जी, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। बेवजह कोसने वाली बात नहीं है विजेंद्र जी। जब तक, मैं तो एक बात जानता हूं कि जनता ने चुने हुए पार्षदों को, और पार्षदों की ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो नगर निगम के चाहे कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, सरकार किसी की भी हो, उनकी जिम्मेदारी, पार्षद जनता इसीलिए चुनती है, वार्ड पार्षद का चुनाव इसीलिए होता है कि अपने क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याएं, जैसे पानी का ड्रेनेज सिस्टम का हो, गटर लाइन चौक हो, या ये जो साफ सफाई की व्यवस्था हो, या आप अपने घर के बाहर एक कूड़ादान रखें, नालियों में कूड़ा नहीं जाए, जिससे ड्रेनेज सिस्टम। नालियां हैं कहाँ, किस कॉलोनी में नालियां हैं सर? मैं वही कह रहा हूँ, नालियां तो खत्म ही हो गई हैं, नालियां खत्म ही हो गई हैं पूरी तरह से। जब तक पार्षदों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक अधिकारी, चाहे नगर निगम के अधिकारी हों चाहे कर्मचारीगण हों, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसा अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया कि साहब ये अतिक्रमण हो रहे हैं, ये अतिक्रमणों में भी मैं मान के चलता हूं इन पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विकास, फाइनल कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि मास्टर प्लान पर मेरा भरोसा नहीं, मुझे लगता है डिजास्टर प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि डिजास्टर में कैसे बचा जाए। भाई मुझे आप इस साल तो आश्वस्त नहीं कर पाएंगे और करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, जनता को भी नहीं कर पाएंगे। अगले साल तक स्थिति सही होगी। देखिए विजेंद्र जी, आपको भी मानना पड़ेगा और जनता भी मान रही है, आप खुद सच जानते भी हैं। मैं आपको बाकायदा जगह चिन्हित करके बता रहा हूं और आप खुद कह रहे हैं कि वहां काम चल रहा है, वहां काम हुआ है। भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जनता इस साल और परेशान होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगले साल तो नहीं होगी। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं ना विजेंद्र जी, अगले साल जयपुर आज जो स्थिति है इससे बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो खुशनसीबी वाली होगी, स्थिति जो है वो खुशनुमा होगी। ये जो स्थिति कांग्रेस शासन में छोड़ के गए थे, उससे आज जयपुर के अंदर बहुत स्थिति सामान्य है। और आने वाले समय में आप, मैं कह रहा हूं ना, 600 करोड़ रुपए का पूरी जो पुरानी सीवरेज, पुराना जो ड्रेनेज है उसको बदलने के लिए 600 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन के लिए गया हुआ है। अगले साल से पहले तो वहां काम शुरू हो गया और बहुत हद तक खत्म हो चुका होगा। 50 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए भी गया होगा, क्या होता है फिर? विजेंद्र जी, जाता है ना पैसा, तो देखिए पैसा जो जाता है वो जाता कहाँ है, बस ये समझ नहीं आता। देखिए यहाँ वो हमारे पहले वाला टाइम तो है नहीं कि गहलोत साहब और पायलट साहब की लड़ाई में और भी है, विधायकों के रिश्तेदार ठेकेदारी करते हैं। आपकी सरकार आती है, आप 2 साल पूर्ववर्ती सरकार को कोसते हैं,
उनकी सरकार आती है, वो 2 साल पूर्ववर्ती सरकार को कोसते हैं। 2 साल तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता। विजेंद्र जी कह रहा हूं सिक्कर रोड के ऊपर काम चल रहा है, जोटवाड़ा में काम हुआ है, मानसरोवर में हुआ है, सांगानेर में हुआ। मैं तो आपको बाकायदा प्लेस जगह के साथ बता रहा हूं, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, कवरेज करवा लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कवरेज करवा लीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि भाई 5 साल आपकी भी सरकार रही, बड़ा एक अनुभव है आपके पास भी। क्या वाकई में हमारे पास पैसों की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, या हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या हम सोचते हैं कि 8-10 दिन की तो बात है, कोई बात नहीं, चिल्ला लेगा मीडिया, चिल्ला लेगा, जनता परेशान हो जाएगी, 2-4 घरों के चिराग बुझ जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है? उसके बाद तो कम से कम 350 दिन तो शांति से बैठे हैं। विजेंद्र जी, वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि इलाज करिए, जा चुकी है, इलाज करिए, डर पैदा करिए। जा चुकी है 5 साल। अधिकारियों में भी डर होना चाहिए, पार्षदों में भी डर होना चाहिए, जनता में भी डर होना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम हर साल आती है, 1 बारिश 2 बारिश में प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ ही कह रहे हैं मानसरोवर में खत्म हो गई, अभी आप फोटो दिखा रहे हैं मोहाना की, होना चाहिए। अब मोहाना की फोटो दिखा रहे हैं आप सर, मोहाना की फोटो दिखा रहे हैं आप, बंसवाल नगर में चले जाओ, आप जोटवाड़ा में चले जाओ, आप सिक्कर में चले जाओ। विजेंद्र जी, सब जगह तराई मची हुई है, हो गया है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। जयपुर का इलाज हो, जयपुर ठीक हो, जयपुर की बारिश से जो समस्या होती है जनता में डर होना चाहिए। बार-बार ये जो बात आ रही है, खुर्रे बना लिए, नाले भर दिए, नालों में मकान बना लिए, तो बनवा कौन रहा है? जेडीए बनवा रही है ना, नगर निगम बनवा रहा है ना, बनवा रहा है ना, कौन बना रहा है? और उससे भी बड़ी समस्या बना रही है सर, पब्लिक बना रही है। अतिक्रमण होने के बाद उन अतिक्रमण के जो पट्टे तक दे दिए जाते हैं ना, उससे बड़ी समस्या है। मैं यही कह रहा हूं विजेंद्र जी, समस्या शुक्रिया का हमारे निदान साथ लगातार जुड़ने के करना लिए। पड़ेगा। विकास, आपका भी शुक्रिया। राजकुमार जी, चंद्रशेखर जी और उमेश गोटेवाला जी, आपका भी शुक्रिया। बारिश की एक एक बूंद अमृत है, कोई बूंद आफत नहीं है। आफत इसलिए है क्योंकि सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और यहां सिस्टम का मतलब ड्रेनेज सिस्टम है। अब वो कब तक सही होगा हम नहीं बता पाएंगे। क्या अगले साल फिर यही प्रोग्राम करना पड़ेगा? हम 14-15 साल से इसको देख रहे हैं, आगे भी हम नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि अगले साल ये समस्या आएगी या नहीं। लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद जरूर करते हैं कि किसी दिन ये जयपुर बारिश को एंजॉय करेगा, बारिश के बीच में फंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।